हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी करें तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग देखते हैं। देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, चूँकि अभी-अभी कुछ ही घंटे पहले जारी किया गया है, ठीक है। 2024-25 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फुल मार्क्स 40 और टाइम जो आप लोग का रहने वाला है 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। यानी कि टोटल आप लोग को 90 मिनट समय मिलेगा। अगला है कुल 40 बहुविकल्प आधारित प्रश्न है, यानी कि टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से, ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक का आप लोग सेलेक्ट करना है जो सही रहेगा। इसके बाद है गलत उत्तर देने के लिए कोई भी अंक की कटौती नहीं की जाएगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो उसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए x कहाँ पे है, x यहाँ है। x का गुणांक यानी x के पहले कौन सी संख्या है, तो 6 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट देखते हैं 2। कह रहा है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, ठीक है, यानी सिर्फ एक ही चर होनी चाहिए। यदि x है तो पूरा x होना चाहिए, अगर y वाला है तो y होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है 3√x + x√2 √x + 2 4x² + √3x - 7। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4x² + √3x - 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x² - 2x + 5 एक बहुपद है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे x पर पावर 2 है, यानी कि घात 2 है। घात 2 वाले को हम लोग द्विघात कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 99 का होल स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, ठीक है। तो ये प्लस बी यानी कि 99 + 98 जोड़ दीजिए, अरे 99 - 98 यानी 99 में 98 घटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर जोड़िएगा तो 8 9 17 के साथ होता बाकी 1 9 9 18 1 19 197 को 1 से गुना करोगे तो 197 होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 1 2 -2 -3 2 3 स्थित है। प्रथम चतुर्थांश एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अब हम समझा रहे हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे ये है, इसको हम लोग x, इसको x डैश मानेंगे, ए वाई डैश, ठीक है। यहाँ से इधर जाएंगे तो हम लोग प्लस कब होगा, जैसे +1 +2 +3, फिर यहाँ पे y का मान होगा +1 +2 +3, इधर आएंगे तो हम लोग -1 -2 -3। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसमें देखिए x और y दोनों का मान प्लस प्लस होता है, ठीक है। इसमें x का मान माइनस में, y का मान प्लस में होता है, यानी कि माइनस प्लस होता है। इसमें x y दोनों का मान माइनस माइनस होता है,
एक्स का मान भी माइनस में, वाई का भी मान माइनस में। इसमें क्या होता है, एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु 1 2 दिया है, प्लस प्लस ये प्रथम में हो जाएगा, -2 और -3 यानी दोनों माइनस एक्स और वाई दोनों का मान माइनस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगला है 2 और 3 यानी पहला प्लस दूसरा माइनस में, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये फोर्थ में हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यानी ये सभी अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी है। एक्स अक्ष से -3 और 5 की दूरी है, 3 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक, 6 मात्रक। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, k माइनस के, 0k, k0 और k। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, k। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x + 2y = 6 का हल है। ऑप्शन पहला में है 2 2 यानी एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 2 होगा। दूसरा में को दिया है एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 3। तीसरा में दिया है कि एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 0। और डी में कह रहा है सभी, डी में कह रहा है सभी। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे ऑप्शन से। ठीक है, तो सबसे पहला में दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2, पुट करके देखते हैं। तो एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू भी 2 है, 2 × 2। ठीक है, तो 2 + 4 = 6, 6 आ रहा है, मैंने ये सही होगा। इसमें पुट करके देखते हैं, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 यानी कि 6 इसमें भी आ जा रहा है। ठीक है, सी में भी पुट करके देखेंगे, एक्स का वैल्यू 6 है तो एक्स का वैल्यू 6 बैठाएंगे, 2 वाई का वैल्यू 0 है तो 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 = 6 यानी इसमें भी आ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ये सभी इसका हल है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। जो दो समांतर रेखाएं होती है उसकी ढलानें होती है समान, ऋणात्मक, व्युत्क्रमानुपाती, शून्य और अगला है परिभाषित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं। यानी वह आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, घन, चतुर्भुज, वर्ग, घनाभ। तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। जैसे ये मान के चलिए अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा और ये भी ये होगा, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। न्यून कोण तो होगा नहीं, प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण और पूर्ण कोण। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और जिसका मान 90 डिग्री उसे हम लोग समकोण कहते हैं। जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उस कोण की माप क्या होगी, या तो क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। अपने संपूरक कोण का आधा हो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। यानी जो दो सर्वांगसम आकृति होते हैं
वो असमान होते हैं, समान होते हैं, समानुपाती होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान होते हैं। 14 में पूछ रहा है ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसंग है ट्रायंगल पीक्यूआर। जैसे एक त्रिभुज है ये ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो कह रहा है पी आर किसके बराबर होंगे, तो ये जो होगा ए सी के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए सी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 में है तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अगर जोड़िएगा तो 360 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि पहला कोण 3x है, दूसरा x है, तीसरा 6x है, चौथा 5x है। इसको हम लोग जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15x, 15x बराबर 360। ठीक है, इसलिए x बराबर 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30 बचा 6, 15 दूना 30 बचा 6, 60, 15 चौके 60 यानी कि 24 डिग्री आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन कौन है जो एक रेशियो में यानी कि x, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर 125 डिग्री है तो कोण ए का मान क्या होगा। तो इसका भी मान क्या होगा, एक मिनट। कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी है, कोण डी बराबर जो है 125 डिग्री है। ठीक है, 125 डिग्री है, तो कोण ये का मान क्या होगा। देखिए, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में 125 को घटा दीजिए तो 180 माइनस 125 तो बराबर हो 10 में 5, 5 और 17 में 12, 5 55 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वृत्तखंड एक चाप तथा रिक्त स्थान के बीच का भाग होता है। केंद्र, जीवा, व्यास, त्रिज्या। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवा। अब जीवा किसको कहते हैं, देखिए ये कोई वृत्त है। ठीक है, थोड़ा फिगर सही से नहीं बना, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया, तो ये इसका जीवा हुआ। ठीक है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, तो इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। 19 में कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इस की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इस जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगी। देखिए, कह रहा है एक जीवा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। ठीक है, पहले ऑप्शन को पहले हम लोग देख लेंगे। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप लोग एक त्रिपद पढ़े होंगे। ठीक है, 3
4 5। ठीक है, तो ये 3 है, ये जीवा दिरान की व्यास की बात रहती है 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और पूर्ण कोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम कोण। अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो ए प्लस बी का जो मान होगा वो सी से ज़्यादा होगा, ए माइनस बी का जो मान होगा वो सी से ज़्यादा होगा, ए प्लस बी का मान सी के बराबर होगा, ए माइनस बी का मान सी के बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, यानी 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजाओं से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कोण का समद्विभाजक कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, कोण के 2 बराबर भागों में बांटता है, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कोण को 2 भागों में तो बांटता है, लेकिन कोण के दोनों जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 10 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो 10 + 10 + 10 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हीरोन के सूत्र में एस क्या है। देखिए एस बराबर हम लोग निकालते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो इसको हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्ध परिमाप। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ये त्रिभुज का परिमाप हो गया, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड किए तो इसको हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले में दिया है 40 सेंटीमीटर, दूसरा में है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगला में है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगला में है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अधिक पूछा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4l²। तो हो जाएगा 4l की जगह हम लोग 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 100 = 400। ठीक है, अगर पूछता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुल होता है 6l², यानी कि 6 × 10 का होल स्क्वायर तो जाएगा 6 × 100 = 600। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 400। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए वर्ग चिन्ह जो होता है, ठीक है, तो क्या होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 100 जो है इसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं और 120 जो है उसको उच्च सीमा कहते हैं। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 220 बटे 2 बराबर हो जाएगा 110। तो यही इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह बराबर होता है
निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 कह रहा है कि 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य है। ठीक है, अगर माध्य पूछा है तो माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस सभी को जोड़ दीजिए और जितनी संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको पूरा जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 2 3 5 4 9 5 14 1 15 15 3 18 3 21 21 4 25 3 28 28 हो जाएगा। 28 को 10 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 2.8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.8। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आंकड़ा 4 6 तक का माध्यक है। 4 6 8 9 11 का माध्यक है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, 4 6 8 9 11 आरोही क्रम में ही है, तो इसको 2 इधर 2, तो इसका माध्यक क्या हो गया 8। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना का मतलब होता है ऐसी घटना जिसको घटित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो घटना घट ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और जो घटना घट सकती है, ठीक है, उसकी प्रायिकता 1 होती है और उसको हम लोग निश्चित घटना कहते हैं। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए, जब कोई सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो क्या होगा, या तो दोनों बार हेड आ जा सकते हैं, या तो दोनों बार टेल आ सकते हैं, या तो एक सिक्का हेड होगा दूसरा टेल होगा, या तो पहला सिक्का टेल होगा दूसरा हेड होगा। तो टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 1/11, 9/25, 3/13, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9/25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बहुपद 3x-2 का शून्यक है। देखिए, 3x-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/3। क्वेश्चन नंबर अगला 33 कह रहा है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है। ठीक है, 2x + 3, 3x + 2, 2x + 3, 3x - 2, 2x - 3 इंटू 3x + 2 डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2x + 3, 3x - 2 निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निर्देशांक -2 और 4 का भुज है। निर्देशांक -2 4 का भुज है। ठीक है, तो भुज की अगर बात करेगा तो जो x निर्देशांक होता है वही इसका भुज कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2। अगर कोटि की बात करता तो यहाँ पे 4 होता, लेकिन भुज पूछा है तो भुज हो जाएगा -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = ax + 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। देखिए, तो पूछा है 3y = ax + 7, तो 3y का वैल्यू दिया हुआ है 4, ये x का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 7,
तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। तो ये 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 बराबर 3a। इसलिए a बराबर हो जाएगा 5/3। a बराबर 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। देखिए, पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होनी चाहिए। तो 55 का पूरक कोण पूछ रहा है, तो 90 में से 55 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 90 माइनस 55। तो हो जाएगा 10 में 5 5, यहाँ बचा 9 में 5 4 45 डिग्री। ठीक है, इसका सही मान हो जाएगा, 1 मिनट, 10 में 5 8 में 5 3 35 डिग्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू BC एंड कोण B इक्वल टू 70 डिग्री। तो कोण ए का मान क्या होगा। तो कोण ए का मान क्या होगा, 80 डिग्री 40 डिग्री 55 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही मान हो जाएगा 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 90 और 75 है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। 90 95 105 और 120। ठीक है। और यहाँ देखिए एक चतुर्भुज है, इसका एक कोण मान के दे दिया 75 दे दिया है, दूसरा दे दिया है 90। ठीक है, तीसरा कह रहा है फिर 75 है, तो चौथा कितना होगा। तो इसको हम लोग x मान लेंगे। तो चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 75 75 150 150 प्लस 90 150 प्लस 90 तो जाएगा 0 9 5 14 4 9 5 14 4, हाँ तो बाकी 1 1 1 2 240 हो रहा है। तो 360 में से 240 को घटा दीजिए तो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री 360 डिग्री होता है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार पट प्राप्त होता है, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। 60/100 40/100 100/100, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक सिक्के को 100 बार उछाला गया तो 60 बार क्या है पट आया, तो चित्त कितना बार आया होगा 40 बार, है ना। टोटल कितने बार सिक्के को उछाला गया तो 100 बार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40/100 बार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कुल 40 MCQ क्वेश्चन था, जो कि जैक द्वारा जारी किया मॉडल क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ से आप लोग को डाट एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा।